Hello everyone, welcome to P Academy. In this video, we will study about electric voltage and electric power. आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक वोल्टेज। To transfer a charge from one point to another point requires a work done or energy. किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने में वर्क डन या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यह वर्क डन नॉर्मली बैटरी या जनरेटर्स के द्वारा किया जाता है। बैटरी या जनरेटर्स के इस वर्क करने की कैपेसिटी को हम वोल्टेज के टर्म में मेजर करते हैं। सपोज एक प्लस क्यू चार्ज है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है। इट मीन्स वी कैन से पॉइंट ए इज मोर कैपेबल इन पुशिंग द चार्ज क्यू दैन पॉइंट बी, या दूसरे शब्दों में कहें तो पॉइंट ए हैज मोर पोटेंशियल दैन पॉइंट बी। अब इस चार्ज को पुश करने में जो वर्क डन होगा इट विल डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि हाउ टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक करंट, उसी तरीके से वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने का भी एक कन्वेंशन है। सपोज हमारे पास दो पॉइंट है ए एंड बी और उसके बीच वोल्टेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। किसी भी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड वन इज ए प्लस माइनस साइन पेयर। अब पॉइंट ए पर जो प्लस साइन है इट मीन्स ए हैज हाई पोटेंशियल, और बी पर जो नेगेटिव साइन है इट मीन्स बी का पोटेंशियल लोअर है इन कंपैरिजन टू पॉइंट ए, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू v represents the potential difference between point A and point B. So voltage between point A and B, capital V is equal to V capital A minus V capital V. तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वोल्टेज के रिप्रेजेंटेशन में जो दो पैरामीटर्स होते हैं इट इज मैंडेटरी, दैट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ए प्लस माइनस साइन पेयर। अगर हम किसी वोल्टेज को सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और प्लस माइनस साइन पेयर को नहीं लिखते हैं, बाय डूइंग दिस वी आर टॉकिंग अबाउट एन अनडिफाइंड क्वांटिटी। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक बैटरी। सपोज हमारे पास 12 वोल्ट की एक बैटरी है। अब इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एंड सेकेंड वन नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या हुआ कि इट हैज हाई पोटेंशियल इन कंपेरिजन टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से ज़्यादा होगा, और इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी V प्लस माइनस V माइनस की वैल्यू कितनी होगी, 12 वोल्ट इन केस ऑफ 12 वोल्ट बैटरी। यहाँ एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, 12 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। फाइनली वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड और वर्क डन to move a unit charge through an element measured in volt. सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट है और इसके क्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज VAB, और VAB की जो वैल्यू होगी दैट इज VA माइनस VB। इस एलिमेंट में अगर DQ चार्ज पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव कर रहे हैं देन वर्क डन DW इज इक्वल टू VAB टाइम्स DQ, and we define electric voltage VAB is equal to dW by dQ, and the unit of electric voltage is volt, and 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. It is clear from equation 2. इक्वेशन 2 से ये चीज़ क्लियर है कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज की जो यूनिट होगी वह जूल पर कूलम्ब होगी। वोल्ट जो यूनिट है उसका नाम
इटालियन फिजिसिस्ट अलेजेंड्रो एंटोनियो वोल्टा के नाम पर रखा गया था। इन्होंने ही फर्स्ट इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किया था। अब एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल VAB है, इसको हम दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, पॉइंट A इज एट पोटेंशियल ऑफ VAB वोल्ट्स हायर देन पॉइंट B, यानी पॉइंट A का जो पोटेंशियल है वह B के कंपैरिजन में VAB वोल्ट्स हायर है, या B इज एट पोटेंशियल ऑफ VAB लोअर देन पॉइंट A, या B का जो पोटेंशियल है वह पॉइंट A के कंपैरिजन में VAB वोल्ट्स कम है। दूसरा तरीका जो है इंटरप्रिटेशन का वह ये है कि द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट B इज VAB वोल्ट, यानी पॉइंट A का जो पोटेंशियल है वो B के रिस्पेक्ट में VAB वोल्ट्स है, या पॉइंट B का पोटेंशियल पॉइंट A के कंपैरिजन में VBA वोल्ट्स है। ओके, एंड इट इज क्लियर दैट VAB इज इक्वल टू माइनस टाइम्स VBA। क्यों? क्योंकि VAB की वैल्यू जो होगी दैट इज VA माइनस VB, और VBA की जो वैल्यू होगी दैट इज VB माइनस VA। तो इस तरह किसी वोल्टेज सोर्स को या किसी इलेक्ट्रिक एलिमेंट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दोनों रिप्रेजेंटेशन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फिगर 1 में हम A को प्लस साइन से, B को माइनस साइन से, और उनके बीच जो पोटेंशियल है उसको प्लस 9 वोल्ट से रिप्रेजेंट किए हैं। सपोज अगर प्लस माइनस साइन को हम इंटरचेंज कर दें, इट मीन्स B को प्लस साइन से और A को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करें, देन वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज प्लस 9 वोल्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस 9 वोल्ट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम वोल्टेज सोर्स या सेम इलेक्ट्रिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ इलेक्ट्रिक वोल्टेज के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स को हम देखते हैं। प्लस माइनस साइन पेयर ऑफ एल्जेब्राइक साइन does not indicate the actual polarity of the voltage। प्लस माइनस साइन जो हम वोल्टेज के रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड करते हैं, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पॉइंट A को प्लस और B को माइनस साइन से हमने रिप्रेजेंट किया है, और VAB इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज। अब यहाँ जो प्लस माइनस साइन पेयर है यह वोल्टेज की एक्चुअल पोलारिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमने वोल्टेज को मेजर किया और VAB की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इट मीन्स जो पोलारिटी का इंडिकेशन है दैट इज करेक्ट, और अगर VAB की वैल्यू नेगेटिव आती है देन पोलारिटी क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएगी। द डेफिनेशन ऑफ एनी वोल्टेज मस्ट इंक्लूड ए प्लस माइनस साइन पेयर। किसी भी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्लस माइनस साइन पेयर को इंक्लूड करना मैंडेटरी है। यूजिंग ए क्वांटिटी VT और V विदाउट स्पेसिफाइंग द लोकेशन ऑफ द प्लस माइनस साइन पेयर, वी आर यूजिंग एन अनडिफाइंड टर्म। इफ ए करंट flows through a circuit element, then there must be a voltage across its terminal. According to law of conservation of energy, the work done by voltage in moving charge through an element will appear as some other form of energy like heat, light, etc. A DC voltage is commonly produced by a battery and an AC voltage is produced by an electric generator. इलेक्ट्रिक करंट की तरह एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक वोल्टेज को हम कैपिटल V से और टाइम वेरिंग या साइनोसाइडल इलेक्ट्रिक वोल्टेज को स्मॉल v या Vt से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट और वोल्टेज दो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। अगर इनका यूज हम सिग्नल को ट्रांसमिट करने में या इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए करते हैं, देन वी यूज कॉमन टर्म सिग्नल फॉर करंट एंड वोल्टेज। लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। एज वी ऑलरेडी नो दैट P is equal to dW by dt,
and if we manipulate this equation, we can get P is equal to V times I. That is, the absorbed or supplied power by an element is the product of the voltage across the element and the current flowing through it. किसी भी एलिमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब या सप्लाइड पावर की जो वैल्यू होती है वह उसमें फ्लो कर रही करंट और उसके टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज के प्रोडक्ट के इक्वल होती है एंड दिस पावर इज द इंस्टैंटेनियस पावर. इसको हम इंस्टैंटेनियस पावर भी कहते हैं. किसी एलिमेंट के क्रॉस अगर पावर की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स कि उस एलिमेंट के द्वारा पावर एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और अगर पावर की वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स उस एलिमेंट के द्वारा पावर डिलीवर किया जा रहा है. दैट इज, इफ पावर हैज पॉजिटिव साइन then power is being delivered to or absorbed by the element. On the other hand, if power has negative sign, then power is being supplied by the element. Now the question is, how do we know when power has a negative or a positive sign? किसी एलिमेंट के क्रॉस पावर की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यह हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? The answer is with help of करंट डायरेक्शन एंड वोल्टेज पोलैरिटी. किसी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज पोलैरिटी और करंट की डायरेक्शन की मदद से हम यह डिटरमाइन करते हैं कि पावर की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. आप स्क्रीन पर दो सिचुएशन देख रहे हैं. इन फर्स्ट वन, करंट लीविंग द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड इन सेकंड वन, करंट इज एंटरिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल. स्क्रीन पर जो दो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, उसमें से एक में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट कर रही है और दूसरे में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रही है. यू कैन सी टू सर्किट एलिमेंट्स ऑन स्क्रीन. इन फर्स्ट केस, करंट I is leaving the positive terminal, and in second one, current is entering from positive terminal. This sign convention is known as passive sign convention. By this convention, if current enters in any element through positive polarity of voltage, then P is equal to plus VI or P greater than 0, else P less than 0. किसी सर्किट एलिमेंट में अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रही हो तो उस केस में पावर की वैल्यू नेगेटिव होगी, दैट इज P is equal to minus V times I. और अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रही है तो उस केस में पावर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, दैट इज P is equal to plus V times I. This convention is called passive sign convention. Let's take an example of this circuit. इस सर्किट में दो सर्किट एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट वन बैटरी एंड सेकेंड वन ए रेसिस्टेंस. In case of resistance, current is entering from positive terminal, and in case of battery, current is leaving from positive terminal. बैटरी के केस में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रही है और रेसिस्टेंस के केस में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रही है. सो इन केस ऑफ बैटरी, P is equal to minus V times I, and in case of resistance, P is equal to plus V times I. That is, power delivered by battery is equal to power absorbed by resistance, and this circuit obeys the law of conservation of energy. Now let's see some important points about electric power. It follows logically that in general, negative of absorbed power is equal to the supplied power. If supplied power is negative, then power is being absorbed. The law of conservation of energy must be obeyed in any electric circuit, and at any instant of time, algebraic sum of power in a circuit must be 0. It means अगर absorbed power की वैल्यू नेगेटिव है, it means पावर सप्लाई किया जा रहा है. सिमिलरली अगर सप्लाइड पावर की वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स पावर एब्जॉर्ब किया जा रहा है.
सर्किट में एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एल्जेब्राइक सम ऑफ पावर की वैल्यू 0 होनी चाहिए और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा वैलिड होना चाहिए इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। दैट इज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम सप्लाइड पावर इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड पावर। Thus, in an electric circuit analysis, basically we are only interested in 4 parameters of any circuit element. इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस में हम किसी सर्किट एलिमेंट के 4 पैरामीटर्स में इंटरेस्टेड होते हैं। फर्स्ट वन वोल्टेज, इट्स मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी। सेकंड वन करंट, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। थर्ड वन relation between voltage across element and current flowing through that element, and finally and fourth one power or energy absorbed or delivered by the element. This is all about electric voltage and electric power. आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।